अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से वो है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जिसको हम पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए जो है हम समझना स्टार्ट करते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिवाइड है 3 मेन ऑर्गन में। एक है हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक है हमारी जुडिशरी की ब्रांच, एक है हमारी लेजिस्लेशन की, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेचर की ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? वो जो भी लॉज मौजूद हैं, जो लॉज बने हुए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाने का जो काम होता है उनका। अब इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन दोनों इंग्लिश के वर्ड है। इनकी सिंपल मीनिंग क्या है? इनकी सिंपल मीनिंग ये है कि भाई जो भी कानून बना है उसको अप्लाई करवाने में, ठीक है, उसको नाफिज करवाने में एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है मदद करती है। उनकी ये ड्यूटी है, उनको ये काम करना होता है, ठीक है। जुडिशरी का हम सबको पता है कि हमारा जो भी राइट्स अगर इन्फ्रिंज्ड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ हम जुडिशरी में जाते हैं, ठीक है। जजेस फिर फैसला करते हैं कि किसका राइट है, किसकी क्या ड्यूटीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़। लेजिस्लेचर सिंपली ये कि जो हमारे कानून साज होते हैं, कानूनदान हैं जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, हमारे लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी कानून बनाने का जो काम होता है वो हमारा लेजिस्लेचर्स करते हैं, ठीक है। तो ये लेजिस्लेशन का एक डिपार्टमेंट है हमारा। तो अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह क्या है, 3 उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। 3 और मेन ऑर्गन में डिवाइडेड है। ये क्या करते हैं, ये लॉज बनाते हैं, ये उन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, और अगर उन लॉज में कोई भी इन्फ्रिंजमेंट हुई है, किसी ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, किसी का राइट इन्फ्रिंज हुआ है, तो ये वाली ब्रांच जो है फिर फैसला करती है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो है अपने फंक्शन के अलावा एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो कैसे करते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपना एग्जीक्यूशन के साथ साथ जुडिशल और लेजिस्लेचर का काम भी करते हैं। कह रहे हैं कि जुडिशरी वाले जो हैं वो एग्जीक्यूटिव के साथ साथ लेजिस्लेशन का भी करते हैं, लेजिस्लेचर्स जो हैं वो एग्जीक्यूशन के साथ साथ जुडिशल का काम भी करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं एडिशनल, वो यहाँ पर ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव जो हमारा डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, जुडिशियल फंक्शन जो है परफॉर्म करता है व्हेन दे होल्ड इंक्वायरी, ठीक है। अब इंक्वायरी किस तरीके से, जाहिर सी बात है उन पे जो है लेजिस्लेशन जो है डेलीगेट की गई है, ठीक है, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि किस तरीके से डेलीगेट किया जाते हैं पावर्स, ठीक है, वो ताकि अपने रूल्स एंड लॉज वगैरह जो है ख़ुद बना सकें, ठीक है। अब इनके पास ये पावर है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, बनाते हैं। अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर कहीं पे वॉयलेशन हो रही है तो फिर ये इंक्वायरी करवाते हैं, ठीक है, चेक एंड बैलेंस का, क्योंकि इनका काम है मेन। तो ये जो इंक्वायरी करवाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एक्चुअली जो है कॉज जुडिशियल होता है, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से इन्हें एग्जीक्यूशन के साथ साथ इन्होंने जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म किया, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये लेजिस्लेशन का फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जाहिर सी बात है ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाते हैं, तो इस तरीके से इन्होंने लेजिस्लेशन का भी परफॉर्म किया फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हमारी जुडिशरी की ब्रांच। अब जुडिशरी जो हमारी वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन परफॉर्म करती है कब, जब वो अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, मैजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है, जब अब वो अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एग्जीक्यूटिव के बंदे जो हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बंदों की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं जजेस, ठीक है। तो किस तरीके से इन्होंने क्या काम करा, ये एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं, ठीक है। और लेजिस्लेशन परफॉर्म करते हैं किस तरीके से, जब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। जाहिर सी बात है हमारे जजेस जो हैं वो ऑर्डर्स देते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से हमारे केसेस वगैरह आते हैं, प्रेसिडेंट्स आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, ऑर्डर आते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ये लेजिस्लेशन का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहीं पे हमारा जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, वो एग्जीक्यूटिव का काम कैसे कर रहे हैं, व्हेन मेक अपॉइंटमेंट, ठीक है, जब ये भी अपॉइंटमेंट करते हैं। जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव को कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को यही लोग अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेचर्स वाले जो हैं वही तो बताते हैं ना कि क्या क्वालिटी होगी, ठीक है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्राइटेरिया है जजेस का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, ठीक है,
कि पुलिस अगर, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर किसी पुलिस की जो है अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, अब उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, ये सारा कौन बनाता है? लाज इसके लेजिस्लेचर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करें, एक तरीके से अपना एग्जीक्यूटिव वाला जो है अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, वो कैसे? व्हेन होल्ड इंक्वायरीज अगेंस्ट जजेस, ठीक है, और द पर्सन हु कमिट्स हाई ट्रेजन, ठीक है। अब ये इनके पास जो है एक पावर दिया हुआ होता है कि जब जजेस जो है वो कोई क्या करते हैं, हाइड्रेशंस वगैरह का जो है कमिट करते हैं अपना ऑफेंस, ठीक है, या कोई और पर्सन करता है, तो फिर ये उसके ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से हर एक ऑर्गन ने, हर एक ब्रांच ने एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर्स ने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है जुडिशरी वालों के ऊपर, जुडिशरी वालों ने रखा हुआ है एग्जीक्यूटिव वालों के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव वालों को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनाया हुआ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन तमाम सारी चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है। तो इस तरीके से एक पूरा जो है सर्कल चल रहा है, ठीक है, ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो है अमन कायम रहे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितने भी लाज हैं वो आराम से जो है ईज़िली जो है पीसफुल मैनर में हर जगह जो है अप्लाई हों, ठीक है। मतलब इस तरीके से हमारी पूरी एक पीसफुल जो है गवर्नमेंट वर्क कर रही होती है, ठीक है। अब जब हमारी ये जो तीनों ऑर्गन हैं ये अपने ओरिजिनल फंक्शंस से हट के, ठीक है, उसके अलावा कोई और फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसा कि अभी अभी हमने समझा कि एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेशन का या जुडिशरी का, ठीक है, तो उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉजी फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि कॉजी जुडिशियल हो गया, कॉजी लेजिस्लेटिव हो गया, कॉजी एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आगे ये बताया गया है कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्ट पावर, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी चीज़ का पावर दे रहा है, देन गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन इन कॉजी फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है हमारी जो कॉजी फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से अगर ये मिले हैं, ठीक है, तो हमारे इन एक्स्ट्रा जो फंक्शन है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती है, ठीक है। और यहीं पर साथ साथ बताया है कि ऑल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस रिमेन चैलेंजेबल, ठीक है। अब यानी कि वही बात कि कोई भी एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन होगा वो चैलेंजेबल है। चैलेंजेबल यानी ये कि आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बेस करता है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ऑब्जेक्टिव भी है कि अगर कोई गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो ठीक है, उसका सॉर्ट आउट कैसे करना है, उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकलेगा, तो वही वाली सारी बात इस पे यहाँ पे कही गई है कि अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो चैलेंजेबल भी होते हैं, ठीक। अब यहीं पे साथ साथ बताया गया है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर कैन बी मेंटेन बाय द इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लॉ और ऑर्डर जो भी है वो मेंटेन किए जा सकते हैं या मेंटेन किए जाते हैं बाय द इंस्टीट्यूशन। जाहिर सी बात है, हमारे एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो ही जो है क्या करता है? मेंटेन करता है अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन, दूसरे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे होते हैं लेजिस्लेचर्स। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि ये पूरा एक सर्कल जो है, पूरी साइकिल जो है वो चल रही होती है। अब यहाँ पे ये कहा गया है हु शुड बी इक्विप्ड, ठीक है, विद द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है, ठीक है, ये जो भी हमने बात पढ़ी है कि ये कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो ही अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन जो है मेंटेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर। तो अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नॉलेज होने की ज़रूरत किसको है, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन की ज़्यादा नॉलेज कौन से ऑर्गन को होनी चाहिए? हमारे गवर्नमेंट के जुडिशियल ऑर्गन को होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को होनी चाहिए, या लेजिस्लेचर्स वालों को होनी चाहिए? तो अब यहाँ पे इसका जवाब ये आता है कि भाई एवरीवन हैज़ टू गेट इट्स नॉलेज, ठीक है, हर ऑर्गन को, ठीक है, गवर्नमेंट के हमारे हर डिपार्टमेंट को इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, ठीक है।
पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, जनरल पब्लिक एंड पॉलिटिशियंस एक्सेट्रास। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, जो हमारी जुडिशियल ब्रांच है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को नॉलेज हो। तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो हम आम आवाम हैं, ठीक है, हमारे लिए भी इसकी नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। जब तक हमें हमारे राइट्स नहीं पता होंगे तो हम कैसे क्लेम करेंगे, ठीक है, जब तक हमें हमारी ड्यूटीज़ नहीं पता होंगी तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो ऑब्जर्वेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द गारंटी ऑफ द गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब यहीं पे सिंपली सी बात इन्होंने ये कही कि जाहिर सी बात है, जब सबको अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता होंगी, सबको एडमिनिस्ट्रेशन का पता होगा कि किस तरीके से आपने एक पूरी गुड गवर्नमेंट चलानी है, जब वो हमें पता होगा तो हमारी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक कवर करें हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस पढ़ेंगे और डिटेल में इन तमाम ऑर्गन के फंक्शंस को पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।